हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट टेट विजय विश्वकर्मा। आज देखेंगे मैथ में परसेंटेज चल रहा था, आज हम उसी के आगे कवर करेंगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम कवर करेंगे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन वो कवर करेंगे, 9 तारीख को आए हुए क्वेश्चन थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं। आप लोग भी पेन कापी लेके बैठें और वीडियो को पॉज करिए, पहले अपने मन से खुद लगाइए फिर देखें। एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं। सेक्शन ए बी मान लेते हैं, ठीक है, ए बी मान लेते हैं, ए बी। और 20 तथा 30 छात्र हैं। इस पे 20 छात्र हैं, इस पे 30 छात्र हैं। 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत देखो, सफलता का प्रतिशत मान लेते हैं ये पास है, ठीक है ना, सफलता का पास है ना। तो 80%, 80 का हम इसका निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा ना। अब देखो 60% है तो 60 कितना हो जाएगा, 36 का 18, तो 18 आ जाएगा। ये पास की वैल्यू आई है ना। अब इसमें क्या रहा, तो पूरी कक्षा की असफलता का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। असफलता, असफलता माने जो फेल है, ठीक है ना। तो फेल लिख लेते हैं इधर। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे मैथ। देखो 20 में अगर 16 पास हैं तो फेल कितने हैं, 4, कोई दिक्कत। 30 में 18 अगर पास हैं तो बचा कितना, 12, 12 फेल हो जाएंगे ना। तो टोटल ये कितने थे, तो 50 थे, 50। अब फेल कितने हुए, 12 4 16, किस पर, 50 पे, ठीक है ना। तो 16/50, ठीक है ना, 100 कर दे तो 50 दून 2 आ जाएगा, 16 दून 32। तो 32 ऑप्शन में बी दिख रहा होगा। और करने का आसान तरीका क्या है, देखो टोटल थे 50, होना चाहिए 100, तो इसमें 2 से 100 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 हो जाएगा। ये करने कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो 32 हो जाएगा ना। आते हैं नेक्स्ट। और हाँ, ये है 9 जनवरी 2021 का जो अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके क्वेश्चन हैं, हमने मंगाए थे। देखो सुरेश ने 20 किलो सेब 50 रुपए किलो की दर से खरीदा। 20 किलो सेब 50 रुपए की किलो की दर से खरीदा। देखते हैं फिर क्या कह रहा है। इनमें से 5% सेब सड़े पाए गए, शेष सेब उसने 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन में आया था एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, देखो 20 × 50 करेंगे तो टोटल कितने खरीदा, 1000 रुपये की, ठीक है ना। हो जाएगा ना, 5 दून 10, तो 1000 हो जाएगा ना। अब पहला 5% सरे पाए गए, तो 20 में से तो 5% होंगे ना। तो 20 में से अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो हम निकाल लेते हैं इधर से, ठीक है ना। कुछ लोग तो समझ गए होंगे। तो निकाला हमने, कितना आ जाएगा, 5 से 20 आया, 20 से कम 20, तो 1, 20 में 1 सर गया तो बचे कितना, 19 बचेगा ना, 19। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में, अब उसने 60 रुपये की दर से बेच दिया, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। उसने खरीदा 1000 के, देखो इसमें सर भी गए थे फिर भी देखना, 19 छका 114, 114 होता है ना। तो 1140 को उसने बेचे, देखो सरे भी पाए गए फिर भी उसका लाभ हुआ। अब इसमें प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। कितना ज़्यादा है, 140, किस पर खरीदा, क्रय मूल्य वही है 1000, तो 1000 हो जाएगा ना। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया, 14%, ठीक है। तो यही एक आंसर आ जाएगा इसका। आते हैं नेक्स्ट। ये भी जो नेक्स्ट देखेंगे, ये भी प्रश्न आया था एनटीपीसी में, ये देखेंगे, ठीक है ना। तो देखें, कह रहा है 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है, बहुत आसान सीखेंगे। देखो कुछ नहीं करना, 300 से 1000, तो 300 से 1000 कितना डिफरेंट है, तो 700 है ना, 700। अब 7 से विभाजित है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 100 आ जाएगा, 7 × 7 100। इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना था। और ये भी क्वेश्चन आया था, देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया था। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 1360 रुपये, एक वस्तु को 1360 रुपये में बेचने पर 15% की हान होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा।
ये भी 9 तारीख का है, ठीक है। तो चलो करते हैं, 1360 करेंगे। अब हम 15% की हानि होती है, तो 100 में से 15 को अगर हम लेस कर देंगे तो बचेगा कितना, 85 बचेगा ना। अब कह रहा 10% का लाभ होता है, तो हम 10% का 110 कर देंगे। अब चलो इसको कट कर देते हैं, 17 से हम कट करते हैं, 17 कुछ 50 से 17 अट्ठे 136 होता है ना। अब ये देख लीजिए, ठीक है ना, 17 अट्ठे 136 होता है। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दून 10, 5 दून 10, 22 हो जाएगा। 22 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर चलो कर लेते हैं, 8 दून 16 के 6 आ गया, 8 दून 16, 16 1 17, 1760 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 1760 आएगा। जिसका भी सही गलत चेक कर लें आप लोग, जो भी 9 तारीख का एग्ज़ाम होगा रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखते हैं, चलो हमने सोचा इसी वीडियो में करा देते हैं परसेंटेज। अलीगढ़ की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 14 से ही 2/7% बढ़ती है। देखो 14 से ही 7% बढ़ती है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग पढ़ लें और देख लें, ठीक है ना। पिछले वीडियो हमने बताया भी है फ्रैक्शन वैल्यू, शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो होगा परसेंटेज का। तो देखिए 14 सही 2/7% बढ़ती है। देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 1/7 होती है ना, होती है ना। अब बढ़ती है तो 7 से 8 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 7 से 8 हो जाएगी। तो एक्स थी 7 से 8 हो गई, ठीक है ना, करते चले जाएंगे, 7 से 8 हो जाएगी। अब कह रहा 2 साल बाद अगर 8/7 ये भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 51,200 रुपये हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। तो बराबर में कर देंगे, 51,200 लिख देंगे ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, चलो देखो इसको कट कैसे करेंगे, 68 64, 68 64 से जब इसको हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 800 00 ये भी हो जाएगा। अब 7 से 49, 49 इंटू 8 कर देंगे 800, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो 8 9 72, तो देख पा रहे होंगे इसका 8 9 72 2 आ जाएगा, 8 चौको 32, 32 और 7 39 होता है ना। तो 39 किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देख पा रहे होंगे 392, 00 रखे देंगे, बस यही करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है, 39,200। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इसी प्रकार क्वेश्चन है, देखेंगे। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। देखो 2 वर्ष पहले, ठीक है। तो जैसे करें वैसे, देखो 4%, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 1/25 होती है, तो सभी को मालूम होगा। अब इसका आप कह रहा वृद्धि होती, अगर कम होती तो वो भी बात अलग थी, ठीक है ना। वृद्धि हो रही, जैसा किया वैसे करते चले आएंगे। एक्स माना था ना, चलो 1/25 होता है तो 26 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वृद्धि है तो 26/25 इंटू 26/25 हो जाएगा, बटे बराबर बराबर ये लिख देंगे, ठीक है ना, 67,600। अब इसको चलो कट कर लेते हैं, देखो 26 है ये, ठीक है। अब देखो देख पा रहे होंगे 26 का क्या स्क्वायर होता है क्या, इन दोनों काट दीजिए, कट गया ना। अब 25 50 कितना होता है, ये भी स्क्वायर 625 होता है, तो 625 00 पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करो, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो। कह रहा एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष से 10% बढ़ जाती है। देखो ये क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया है, ठीक है, इसमें हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 10,000 है,
पहले वर्ष से 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या 3 वर्षों की बाद की जनसंख्या क्या होगी? चलो आते हैं, लिखते हैं 10,000। ठीक है, बहुत शॉर्ट मेथड में करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, और ना ही ट्रिके से बताते हैं आप लोगों को, बस इतना ज़रूर समझ में आएगा। पूरी मैथ हम बहुत आसान आप लोगों को सिखा देंगे कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी। ठीक है, तो एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 लिख लेंगे ना, समझते चलेंगे। पहले वर्ष से 10% बढ़ जाती है, तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है ना। तो 10 एक 11 हो जाएगा, तो 11 अब देखो ये क्यों हमने किया, इसमें देखो हमें वैल्यू दे रखी है इसमें। ठीक है, इसमें जनसंख्या दे रखी है, अभी से जनसंख्या दे रखी है, तो 11/10 हो जाएगा। अब कह रहा है 20% कम हो जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा 30% बढ़ जाती है, तो 30% बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा इसका? 13/10। ठीक है ना, बाकी समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, 13/10 हो जाएगा। 13/10 है। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करना है। अब देखो बहुत लोग तो क्या है ना, इसमें देखो कुछ नहीं करना है, इसमें ऊपर से नीचे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन से ही मल्टीपल मालूम चल जाएगा। चलो यहाँ लिख लेते हैं, ऑप्शन देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले से ऐसे कर लेंगे, अभी सॉल्व करा देंगे। देखो ऑप्शन में देख पा रहे होंगे 4 का मल्टीपल कौन सा नीचे दे रखा है? 4 का 11 का मल्टीपल कौन सा ऐसा दे रखा है? 11 का ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और यही एक सी ऑप्शन ने दे रखा है जो 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 144। ठीक है ना, 11 का मल्टीपल है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, और ऐसे कर लेंगे, 0 0 कट कर देंगे। ठीक है, 5 से कट कर देंगे, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। ठीक है, मल्टीपल 13 0 आ जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन कट कर लेना आप लोग, आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीपल तो कर सकते हैं ना, क्योंकि लंबा वीडियो भी हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत हैं। अब कह रहा है किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं का योग 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 6 अधिक है। और एक बात और आप लोगों को बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन लंबे होते हैं लेकिन बहुत हल्के छोटे से हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन, किसी संख्या का 15%। चलो इसमें देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान, 15%। ठीक है, अब कह रहा है दूसरी संख्या 30% है, दूसरी संख्या 30% है। चलो लगा देते हैं एलिगेशंस में, और दोनों संख्याओं को 24% दे रखा है। ठीक है, चलो अंतर निकालते हैं, इसका कितना आ जाएगा? इसका अंतर निकालेंगे 6 आ जाएगा। ठीक, 24, और इसका अंतर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटा और कर देते हैं, 3 से कट कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो 2:3 आ जाएगा। और 2:3 आ गया ना। देखो अब कह रहा है 6 अधिक है, तो 6 अधिक है ना, तो 1 = 6, तो 6 दूनी 12, 2 से गुणा करा दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यही आंसर है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? जो कि सी ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं किसी संख्या के 18% को जब दूसरी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है, इसको भी एलिगेशन लगाते हैं। दूसरी संख्या 35% दे रखा है, तो जोड़ा जाता है, तो यह दोनों संख्याओं का योग 25% प्रदान करता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 12 अधिक है। आते हैं, चलो करते हैं, 25% हो जाएगा। इसका डिफरेंट निकालें, कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका निकालें, कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा ना, 25 18, हाँ 7 हो जाएगा। अब आते हैं, अब कह रहा है 12 अधिक है, तो 12 कैसे अधिक हो जाएगा? चलो देखते हैं। 7 3 10, 3 का डिफरेंट है, 3 = 12 अधिक है, तो 1 = 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 हो जाएगा। अब 10 में मल्टीप्लाई जैसा उसका किया था वैसे इसमें करना है, 10 चौको 40 हो जाएगा,
अब 7 को 28 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसका कैसे आंसर क्या आ जाएगा, क्या कह रहा है, बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 40 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए छोटी बड़ी सब दोनों आंसर आ रहा है, 10, 40 और 28 आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, और इसी में ऑप्शन ऐसा होता है कि 40, 28, 32, 38 ऐसा ऑप्शन में होता, 18 हो जाए जैसा भी हो, तो आप लोग टिक कर देते, ठीक है ना। जैसा भी क्वेश्चन पूछे वैसा आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कह रहा है प्रश्न में किसी संख्या के 75% में जब 90 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आज की वीडियो में बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, किसी संख्या, कोई संख्या है, मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं, x न मानो, चलो डायरेक्ट करते हैं यार, ठीक है ना। देखो 75 दे रखा है, किसी संख्या का 75% है, जब इसमें जोड़ा जाता है, अगर हम 100, कोई वैल्यू 100 होती है, इसमें अगर हम क्या जोड़ दें कि 100 हो जाए, ठीक है, कोई चीज़ अधूरी थोड़ी होती है ना, 100 होती है, तो हम 25 जोड़ दें तो 90 हो जाता है। तो यही 25 की वैल्यू ही 90 दे रखी है, आप लोग समझ गए ना। तो 25 × 100 कर देते हैं, बस 25 चौको 100, 9 चौका 36, 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, हम यही सोचते हैं कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाए आप लोगों को, ठीक है। ताजे फल में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ताजे फल में 64% पानी है और सूखे फल में 10% पानी होता है। ताजे फल होने पर 150 किलोग्राम से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। फिर कह रहा है सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो पढ़ें, अपने मन से करें, फिर देखें। चलो करते हैं ताज़ा, ठीक है, ताज़ा का मतलब TF कर लेते हैं, फ्रेश होता है, ठीक है ना, F से ताज़ा होता है। ताजे फल में 64% पानी है, तो सूखे फल में 10% पानी होता है। देखो ताजे फल में पानी कितना देगा, 64, तो उसमें गूदा कितना होगा, सूखा फल में कितना, वो गूदा कितना होगा, इसमें घटा देंगे तो 36 हो जाएगा ना, बराबर। अब कह रहा है, अब पानी, ताजे फल, सूखा फल 10% दे रखा है। अब देखो सूखा फल तो ड्राई कर देंगे, ड्राई 10% तो 90 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब F/D कर देंगे, कितना जाएगा, इसको कट कर लेना, कट कर देते हैं, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, तो 5/, इसको इधर ले आएंगे, 2 हो जाएगा। अब यही दे रखा है ताजे फल, ताज़ा फल फ्रेश है ना, 150 किलोग्राम, ताजे फल 150 दे रखा है, तो यही 150 दे रखा है, तो 5 से कट कर देंगे, तो 5 कम 5, 5 तो 15, 30 हो जाएगा, ये पूछा है, ठीक है ना। तो 30 दूनी 60, तो इसका राइट आंसर 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ड्राई, सूखा 60 राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, और हाँ, अगर ना समझ में आया करे तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, तो नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया जाएगा। चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है, पहले 120 किलोग्राम किलोग्राम चावल खरीदता है, तो अब उसी रुपए में कितने चावल खरीदेगा किलोग्राम में। चलो करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो 20% कम है ना, 20% कम की बात कही गई है इसमें, और थोड़ी कुछ कहा गया है, तो ये तो करते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। जिसको नहीं मालूम कैसे निकालते हैं, 20/100 करते हैं, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो यही 1/5 यही फ्रैक्शन वैल्यू आती है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय की कीमत बहुत होती है, समय बचाता है। 20 कम हो जाता है तो 1/5 होता है, तो 4/5 हो जाएगा। अब कह रहा है आदमी पहले 120
किग्रा चावल खरीदता था? 120, तो 4 3 12, 30 हो जाएगा, 53 15, 150 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया फिर से चलो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, 20 किलोग्राम कम, 20% कम हो जाता है तो 1/5 होता है, तो 4 हो जाएगा, एक कम कर देंगे 4 हो जाएगा। 4 ही की वैल्यू दे रखी है 120, कट कर देंगे, 4 3 12, 30 हो जाएगा ना। अब 5 3 15, तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं। और हाँ, फिर अब नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना कैसा लगा, पहले ये वीडियो बताएं, और फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन का होता है, उसमें आप लोगों को कमेंट किया करिए जो भी डिमांड है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, और टोटल इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। ठीक है ना, जैसा भी हो कमेंट किया करें। ठीक फ्रेंड्स, बाय।